Hello students, welcome back to our linear algebra class. In our previous lectures, we were discussing conversion of a matrix into its echelon form. तो आज की क्लास में उसी को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. लास्ट क्लास में हमने एक 3x3 मैट्रिक्स को रिड्यूस किया था उसके echelon फॉर्म में. आज थोड़ा सा उसका यू कैन से अ कॉम्प्लिकेटेड वर्जन, अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड 4x3 मैट्रिक्स, सॉरी 3x4 मैट्रिक्स में ये डिस्कस करते हैं कि इस मैट्रिक्स को आप इसकी रो echelon फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे. फर्स्टली वी आर इन echelon फॉर्म, रो echelon form you can say this is a matrix with dimension 3x4 because we have 3 rows and 4 columns. तो जैसे अपने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था 3x3 के केस में सेम वे में हम प्रोसीड करना हमें. बस हमारा क्या है कि कॉलम जो है वो 4 है तो ऑपरेशंस थोड़े बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इस मैट्रिक्स में हमारे पास कोई ज़ीरो रोज है. मीन्स कोई रो है जो कम्प्लीटली ज़ीरो है तो उसको हमें क्या करना था, बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स ले आना था. वैसा कोई सीन है नहीं हमारे पास. तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं. यहाँ पर एक नॉन जीरो एंट्री आपको गिवन है तो हम क्या ट्राई करते हैं, इस एलिमेंट के नीचे जो इस कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट के नीचे जो एलिमेंट्स हैं उसको हमें ज़ीरो में कन्वर्ट करना है. तो ऑपरेशन की पॉसिबिलिटी क्या है, सी पहले हमें किस में चेंज लेकर आना है, तो सेकेंड रो में. अब सेकेंड रो में आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और दूसरे फर्स्ट रो को यूज करना है ताकि यहाँ पर आपको ज़ीरो मिल जाए. ओके, मैं आपको रफ में यहाँ बताती हूँ. इफ़ मैंने ये सेकेंड रो का जो 6 है इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है, एंड फर्स्ट रो के 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, यू कैन से दिस इज 12 एंड दिस इज ऑल्सो 12, तो 0 आ जाएगा. क्लियर. तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ 3. ये मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी, फर्स्ट रो तो एज इट इज रह जाएगा. सो हियर वी आर गेटिंग 4 2 1 एंड 3. चेंज कहाँ पर आएगा, सेकेंड रो में. तो सेकेंड रो में जब ये आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे यू विल गेट 0 हियर. यहाँ पर क्या आएगा, 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 माइनस 6, 0 अगेन. देन यहाँ पर आ जाइए, थर्ड एंट्री क्या होगा, 4 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2 मीन्स 12 माइनस 2 विच इज 10. तो ये हो गया आपका 10. नेक्स्ट इस एंट्री के लिए क्या करना होगा आपको, 7 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 मीन्स 21 माइनस 6 विच इज 15. तो ये एंट्री क्या हो गई आपकी 15. दिस इज आवर न्यू सेकेंड रो. अगेन थर्ड रो में कोई चेंज नहीं था तो आप एज इट इज लिख सकते हो. लेट मी erase ऑल ऑफ दिस. ओके, सो हमने एक स्टेप परफॉर्म किया एंड वी आर गेटिंग दिस. नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ दिस एंट्री, इस 2 को हमें क्या लिख करना है, 0 बनाना है. अब ये हमारा न्यू टारगेट है. ओके, तो हमने क्या किया, R3 में चेंज लेकर आना है. यहाँ पर वी कैन से वी हैव 4, we can see here we have 4. So if we multiply the third row by 2, 2 2 ja 4 and subtract the first row, 4 minus 4 we will get 0 here. So R3 को आप multiply कीजिए 2 से and then subtract the first row. देखिए क्या आता है आपको, see first row as it is 4 2 1 3, second row as it is, third row 2 2 ja 4 minus 4 0, 1 2 ja 2 minus 2 0, 0 minus 1 minus 1, 2 minus 3 again minus 1. We are getting this clear. अब देखिए यहाँ पर आपका पिवट एलिमेंट कौन कौन सा हुआ, क्या ये मैट्रिक्स कंप्लीटली आपका echelon फॉर्म में कन्वर्ट हो गया या नहीं वो देखते हैं. फर्स्ट this is your pivot element. Why? Because this is first non zero element in first row and इसके नीचे आपने सब कुछ जीरो में कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है,
सेकेंड की पॉसिबिलिटी कहाँ पर होनी थी, यहाँ पर, बट यू कैन सी यहाँ ज़ीरो है। अगर इस कॉलम में इससे नीचे का कोई ऐसा रो है जहाँ पर ये एंट्री नॉन ज़ीरो है तो आप उसको स्विच करते, बट यहाँ इन दिस केस इससे नीचे भी जो एलिमेंट है वो भी क्या है, ज़ीरो है, तो हमारा जो स्वैपिंग है उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो क्या करेंगे, हम इससे नेक्स्ट पे मूव करेंगे। क्लियर? तो दिस विल बी आवर सेकेंड पिवट पोजीशन इफ वी मेक दिस एंट्री एज ज़ीरो। क्लियर? तो अब हमारा ये होगा टारगेट। तो फिर से हमें चेंज कहाँ लेकर के आना है, थर्ड रो में, और इस बार किसकी हेल्प लेंगे, सेकेंड रो का। बिकॉज मैंने आपको अपने लास्ट क्लास में ये बताया था कि जिसको भी आप पिवट में पिवट एलिमेंट बना रहे हो, आपको क्या ट्राई कीजिए कि उसी रो की हेल्प से आप उसके नीचे के एलिमेंट्स को ज़ीरो करें। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप फर्दर मूव करोगे। अगर आप फर्स्ट रो को फिर से यूज कर लेते हो तो आप एक लूप क्रिएट हो जाएगा और आप जिस एंट्री को ऑलरेडी ज़ीरो में कन्वर्ट कर चुके हो वो भी वापस से एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी बन सकता है। तो आप थर्ड एलिमेंट में, थर्ड रो में आ गए। थर्ड रो में क्या चेंज आएगा, यहाँ पर यू कैन सी हियर -1। सो इफ आई मल्टीप्लाई द थर्ड रो विथ 10, तो -1 इंटू 10 10, और फिर आपको क्या करना होगा, सेकेंड रो को ऐड कर देना होगा। सो दिस क्लियर? अब ये हो गया आपका 4 2 1 3 0 0 10 15, then this is 0. Why? Because 0 into 10 plus 0, 0 again. In the same way, 0 here, it will become 0, and this -10 plus 15 is 5. Now try to check यहाँ पर क्या है आपका, कि अब ये आपका एक्लेन फॉर्म में हुआ या नहीं। See, this is a pivot element, your second pivot element is this, and your third pivot element is this. This matrix is in its row echelon form. सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, कहीं भी कुछ भी वायलेशन नहीं हो रहा है। क्लियर? यू कैन सी हियर दिस इज अ 3/4 मैट्रिक्स। वी हैव 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, 3/4 मैट्रिक्स है। अब आपको जो पिवट एलिमेंट है वो कैसे मिला है, फर्स्ट कॉलम में, देन थर्ड कॉलम, देन फोर्थ कॉलम। सेकेंड कॉलम में पिवट एंट्री नहीं है, सो हम क्या बोलेंगे इसको, दिस इज अ नॉन पिवट कॉलम। व्हाई? बिकॉज दिस कॉलम दिस नॉट हैव अ पिवट एंट्री, और बाकी जो कॉलम्स है वो पिवट कॉलम्स आपके बोले जाएंगे। ये आपका जो पिवट कॉलम्स, नॉन पिवट कॉलम्स या पिवट एलिमेंट है, ये आपको हेल्पफुल होगा किसी भी मैट्रिक्स का रैंक डिसाइड करने में। ठीक है? रैंक को हम अपने फर्दर क्लासेस में, आगे की वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि रैंक क्या होता है, किसी मैट्रिक्स की रैंक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में अगर मैं आपको यहीं पर बता दूं, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रखा है, तो सपोज अगर आपका क्वेश्चन है कि इसी मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स का आपको रैंक कैलकुलेट करना है, तो शॉर्ट में अगर देखें तो रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट इन इट्स echelon फॉर्म। तो अगर रैंक कैलकुलेट करना है आपको, आपने मैट्रिक्स लिया, उसको echelon फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और फिर आप काउंट कर लो, दिस इज योर फर्स्ट पिवट एलिमेंट, दिस इज सेकेंड, एंड दिस वन इज थर्ड पिवट एलिमेंट। तो कितने यहाँ पर आपका मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 3। बाकी रैंक को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसका डेफिनेशन एंड ऑल आपके आगे की क्लासेस में। ठीक है? आई होप आपको ये समझ आया हो। कुछ बातें जो मैं आपको यहाँ पर नोटिस करवाना चाहूँगी वो ये है कि आप देखो यहाँ पर 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं, तो पिवट एलिमेंट कितने आए हैं, 3 आए हैं। इज इट पॉसिबल कि इस मैट्रिक्स के पास 4 पिवट कॉलम्स होते? क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? सी, अगर पिवट एंट्री का ये पोजीशन ना हो कि ये हो जाता और ये यहाँ शिफ्ट हो जाता, तो भी आपको इस वाले कॉलम, जो लास्ट कॉलम है, इसमें पिवट एलिमेंट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने तो यहीं पर पिवट क्रिएट कर दिया, यही पिवट क्रिएट कर दिया। अब इस रो में तो एक ही पिवट हो सकता है, इस पर्टिकुलर रो में, थर्ड रो में तो एक ही पिवट हो सकता है, बिकॉज पिवट एलिमेंट इज द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। तो वो यहाँ आ जाता आपका और ये ब्लैंक छूट जाता, जैसे अभी ये वाला
आपका रह गया है पिवट एलिमेंट्स से। तो आपको क्या यहाँ पर सोचना है कि अगर मैट्रिक्स 3/4 की है तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट कितने हो सकते हैं? 3। ऐसा हो सकता है कि इस मैट्रिक्स के पास 2 पिवट एलिमेंट हो जाए, 3/4 की एक मैट्रिक्स है उसके पास 2 पिवट एलिमेंट हो जाए, वेल एंड गुड। एक भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है, बट 3 से ज़्यादा नहीं पॉसिबल है, ईदर 3 और लेस देन 3। कभी भी 4 आपका नहीं होगा। इन द सेम वे इफ यू हैव अ 4/3 मैट्रिक्स, तब क्या केस बनेगा? 4/3 मैट्रिक्स है, ओके एक 4/3 मैट्रिक्स लिखते हैं एंड देन ट्राई करते हैं उसको आप पहले एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करो और तब देखते हैं कि उसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, उसके पास कितने नंबर ऑफ पिवट एंट्रीज पॉसिबल है। लेट मी ऐड अ न्यू बोर्ड फॉर यू। अब क्या करते हैं, एक 4/3 की मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर अ मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स लेते हैं आपका 1 1 2 1 -1 0 1 2 3 1 2 1। यहाँ पर आई कैन राइट 2 0 1 4। मैंने कुछ रैंडम नंबर्स, ओह आई एम सो सॉरी, आई हैव क्रिएटेड अ 4/4 मैट्रिक्स, वी डोंट नीड इट हियर। मैंने आपको बोला था कि वी विल डिस्कस अ मैट्रिक्स whose size is 4/3 only। क्लियर? अब इस मैट्रिक्स को हम कोशिश करते हैं कि इसके एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करें एंड देन वी विल डिस्कस द पॉसिबिलिटी फॉर द नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट्स। आई होप अभी तक आपको जो ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं उसमें काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं। आप क्या कर सकते हो, R2, आई विल शो यू समथिंग फर्स्ट। यू कैन सी हियर कि मैंने जो पहला ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो सेकेंड रो में परफॉर्म किया है एंड सेकेंड जो ऑपरेशन है वो थर्ड रो में परफॉर्म किया है, बट दोनों ही ऑपरेशन में मैंने फर्स्ट रो की हेल्प ली है। यहाँ मैंने एक गलत बाय मिस्टेकली R3 लिख दिया था, दैट इट शुड बी R1 क्योंकि R1 को यूज कर रहे थे ना। ओके तो फर्स्ट रो को यूज किया है, सेकेंड और थर्ड में ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर आप थोड़ी कम पेजेस या बार बार मैट्रिक्स ना लिखना चाहो तो आप ये सेकेंड R2 और R3 दोनों जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है वो एक साथ ही लिख के सेम मैट्रिक्स में परफॉर्म कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका एक बार ये जो सेकेंड रो चेंज हो गया वो फिर न्यू रो बन जाएगा और आप थर्ड वाला ऑपरेशन जो है फर्स्ट रो के साथ, इस वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के साथ कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक साथ ही लिख के बताती हूँ। सी हियर, सेकेंड रो में आ गए हम। सेकेंड रो में क्या चेंज लेकर के आए, सी इन दोनों को अगर ऐड करते तो हमारा काम बन जाएगा। सो वी विल राइट व्हाट, R2 प्लस R1। थर्ड रो के लिए क्या कर सकते हैं, थर्ड रो में अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट 0 क्रिएट करना है तो 3 - 3 अगर हो जाए मीन्स व्हाट, R3 - 3 टाइम्स R1। क्लियर? और यहाँ फोर्थ रो में क्या चेंज लाएंगे, इन द सेम वे R4 - 2 टाइम्स R1। यूज हमें हेल्प किसकी लेना है, एवरी टाइम यू कैन सी हियर R1 की। तो आप ये तीन अलग अलग मैट्रिक्स ना लिख करके एक बार भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, तो मैं यहाँ आपकी न्यू मैट्रिक्स क्रिएट करके बताती हूँ क्या होगा। फर्स्ट रो आपकी एज इट इज, सेकेंड -1 + 1 0 0 + 1 1 1 + 2 3। थर्ड रो के लिए 3 - 3 0 1 - 3 -2 2 - 6 इज -4। देन फोर्थ रो के लिए 2 - 2 which is 0 0 - 2 -2 and then 1 - 4 which is -3. So this is our new matrix. Clear? You can see here ये नॉन जीरो एलिमेंट के लिए, ये नॉन जीरो एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का और इसके नीचे हमने 0 क्रिएट कर दिया है। व्हाट विल बी योर नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट पॉसिबल पोजीशन क्या है, ये वाला
तो अब ट्राई करते हैं कि हम इसको एक पिवट एलिमेंट में कन्वर्ट करें। इसके लिए क्या करना होगा, इन दोनों एलिमेंट्स को हमें दिस एंड दिस, इन दोनों को क्या करना है, हमें ज़ीरो बनाना है। तो ये दोनों ऑपरेशन भी एक साथ परफॉर्म कर लेते हैं। कहाँ चेंज लेकर आना है आपको, थर्ड रो में। सो -2 + 2 क्या होगा, 0 हो जाएगा आपको। तो थर्ड रो प्लस, वेट, so third row plus 2 times second row, and in R4 fourth row plus 2 times second row. ठीक है, now see, first row, second row, no change, so we will write it as it is. Third, this is 0, -2 + 2 0, -4 + 6 2, then here 0, -2 + 2 0, -3 + 6 कितना हुआ, +3। यहाँ आ गए हम। सो दिस इज, इसको पिवट बना लिया, इसको बना लिया। व्हाट विल बी द नेक्स्ट पॉसिबल, दिस वन। एंड इससे नीचे हमारे पास एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो पहले हम इसको ज़ीरो में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हमें चेंज कहाँ लेकर आना है, फोर्थ रो में। क्या पॉसिबिलिटी, क्या हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वी कैन टेक 2 टाइम्स R4 -3 टाइम्स R3। अब देखो यहाँ जब भी मैं जिस एलिमेंट को पिवट क्रिएट करना है उसी की हेल्प ले रही हूँ। यू कैन सी लाइक दिस, and here we are having this. I will write here first row as it is 0 1 3 0 0 2। लास्ट एंट्री क्या होगी आपकी, ये 0 ये 0 एंड यहाँ पर भी 0। so this is the required echelon form for the given matrix। मैंने मैट्रिक्स के एंट्रीज भी एक रैंडम कुछ नंबर्स लिख के स्टार्ट किया था। तो यू कैन सी दिस मैट्रिक्स इज अगेन अ, sorry, this is a 4/3 matrix, 4/3 matrix, and pivot element कौन कौन से हैं आपके, this and this। so how many pivot elements are here, 3 only। this is just a coincidence कि every time हमें 3 ही pivot element मिल रहा है, it could be less than 3 number। ठीक है, we can see here we have a 0 row here। तो आप अब ये सोचिए कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैट्रिक्स का डायमेंशन 4/3 है, सो इज इट पॉसिबल कि आपका जो पिवट एलिमेंट का नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट है वो 4 हो जाए, नो, नेवर, पॉसिबिलिटी ही नहीं है फोर्थ वाले के लिए। फोर्थ के लिए तो हमें फोर्थ कॉलम भी तो चाहिए, उसकी भी रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास ये भी पॉसिबल नहीं है। सो मैट्रिक्स का डायमेंशन जो है वो 4/3 हो अगर, तब भी हमारे पास नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट्स कितने होंगे, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3। अगर आपका मैट्रिक्स का डायमेंशन 3/4 होता, 3/4 होता, देन अगेन it should be less than or equal to 3। clear? so if you have a matrix of dimension m/n, so number of pivot element कितने possible हैं, less than or equal to minimum of m and n। मतलब क्या होता है, m और n में से जो भी छोटा नंबर है उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे पास क्या हो सकते हैं, पिवट एलिमेंट्स। आई होप आज की क्लास में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, बिकॉज हमने आज रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस लेकर के डिस्कस किया है कि पिवट एलिमेंट कैसे हम क्रिएट करते हैं। किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, बाकी अपनी नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको इसके आगे का सिलेबस जो है वो बताऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।